जब किसी लड़की का रेप होता है ना तो सारा मीडिया, देश एकदम से एकजुट हो जाता है कि अभी के अभी दोषी को फांसी दो, मार दो, उसे जीने का हक नहीं। और कायदे से ये चीज ऐसे होनी भी चाहिए। पर उन लड़कों का क्या जिनका रेप लड़कियां कर देती हैं और लड़कियों को कोई सजा भी नहीं मिलती। और ऊपर से इस गंदे समाज का प्रेशर कि लड़के ये चीज बता भी नहीं पाते कि लड़की ने मेरा रेप कर दिया, क्योंकि अगर वो बताएगा तो सारा समाज पहले तो मानेगा नहीं, और अगर मानेगा भी तो यही चीज बोली जाएगी कि यार तुझे तो मजे मिल गए, बढ़िया है सब जो हुआ अच्छा हुआ। पर उस इंसान का क्या जिसका रेप हुआ, उसकी सारी जिंदगी कैसे बीतेगी, उसने कल को अपनी वाइफ को कैसे फेस करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लड़के बता नहीं पाते। पर आज की एक स्टोरी दिल्ली के एक ऐसे लड़के की है जो सुनने के बाद एक बार आपका भी फोन कॉल उठेगा कि हम लड़कों के लिए कोई कानून है ही नहीं कि हमारा रेप होने पर सजा दी जाए लड़की को। आइए जानते हैं कि क्या हुआ दिल्ली के इस लड़के के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम सिक्का पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत 17 अगस्त 2023 से होती है, जब नॉर्मल से घर का एक लड़का जिसका नाम सौरभ था वो डिलीवरी करने गया। और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ वो सुनने के बाद एक बार आपका भी फोन कॉल उठेगा। आपको बता दूं कि ये सौरभ नाम का लड़का एक डिलीवरी बॉय था। घर में पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में थी उसकी छोटी बहन जो स्टडी कर रही थी और दूसरी साइड उसकी माता। तो सारे घर की कमाई यह लड़का अकेला कर रहा था अपनी स्टडी के साथ साथ। कॉलेज जा रहा था, कॉलेज से आकर करीब 4-5 बजे से लेकर 12 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता था दिल्ली में ही। तो ऐसे ही रोजाना की तरह सेम चीज उसने की। कॉलेज से आया, घर आकर 5 बजे वो निकला डिलीवरी के लिए और जिस पॉइंट पर वो रुकता था वहीं पर पहुंचा। उसको और भी डिलीवरी वाले मिले, लेकिन उन्होंने बताया कि आज दिन अच्छा नहीं चल रहा, ज्यादा डिलीवरीज नहीं मिल रही। तो वो सैड सा हो गया कि यार कॉलेज की फीस देनी है तो क्या करूंगा मैं। ऐसी ऐसी चीजें उसके दिमाग में अक्सर ही चलती रहती थी और वो डिप्रेशन में भी रहता था कि पिता सर पर नहीं है, सारे घर को उसी ने अकेले देखना है। तो फिर भी उसने काम शुरू किया। ज्यादा डिलीवरीज नहीं मिली और रात के 12 बज चुके थे, जो टाइम था अक्सर इसके घर पहुंचने वाला। थोड़ा सैड था क्योंकि आज उतनी कमाई नहीं हो पाई। फिर क्या होता है कि एकदम से फोन की घंटी बजती है। पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है ईशा नाम की लड़की का। तो ये क्या करता है, फटाफट बाइक स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट पहुंचता है वो ऑर्डर लेने। और ऑर्डर लेकर एक बार तो चौंक गया कि यार रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा सा बर्गर ऑर्डर कर रहा है, वो भी इतनी दूर। वहां से लगभग 10 किलोमीटर पड़ने वाले थे ये ऑर्डर लेकर जाने में। अगर शहर में आप देखो तो बहुत दूर दूर का रास्ता है ये, फिर भी उसने ऑर्डर पकड़ा और वो बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। वो पहुंचा, जैसे कि आप जानते हैं कि डिलीवरी ऐप पर शो हो जाता है कि भाई डिलीवरी बॉय आ चुका है। एक बहुत बड़ा सा घर था और वहां से एक लड़की बाहर निकलती है। वो उससे फूड लेती है और उसे कहती है यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। सौरभ दरवाजे के पास खड़ा होकर लड़की का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि शायद पैसे लाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर 15 मिनट बीत गए और लड़की अभी तक वापस नहीं आई। सौरभ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह धैर्यपूर्वक खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद अचानक घर के अंदर से 2 अन्य लड़कियां और एक लड़का बाहर आए। वे सब मुस्कुराते हुए सौरभ की ओर बढ़े। सौरभ थोड़ा असहज महसूस करने लगा और पूछा, मैडम ने कहा था पैसे लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्या वो आ रही हैं? उनमें से एक लड़की ने जवाब दिया, अरे पैसे तो मिल जाएंगे, पर पहले हमारे साथ थोड़ा बैठो, आराम करो। इतनी रात को काम कर रही हो, तुम्हें थकान हो रही होगी। सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे और ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं। अगर आप पैसे दे दें तो मैं चलता हूँ। लेकिन लड़के ने सौरभ का रास्ता रोक लिया और कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर हमारे साथ रुको, हमें भी तुम्हारे जैसे मेहनती लड़कों से बात करने का मौका नहीं मिलता। सौरभ को अब खतरा महसूस होने लगा। उसने स्थिति को समझते हुए कहा, मुझे जाना हो, कृपया पैसे दे दीजिए। इस पर उन लड़कियों ने हंसते हुए कहा, अरे डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी, अब अंदर चलो। सौरभ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उसे जबरदस्ती अंदर खींचने लगे। सौरभ ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अकेला था और उनकी संख्या ज्यादा थी। घर के अंदर जो हुआ वह सौरभ के जीवन को पूरी तरह बदकर रख देने वाला था। उसके साथ जो अत्याचार हुआ वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उसे तोड़ने के लिए काफी था। सुबह होने तक सौरभ किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहा। वह पूरी तरह से टूट चुका था। समाज के डर और अपने परिवार की चिंता उसे इस कदर खा रही थी कि उसने किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। लड़का कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है नहीं आप आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो लड़का घर के अंदर एंटर करता है। वहां से वह देखता है कि बाहर बहुत अंधेरा था। उसने सोचा कोई बात नहीं, यहाँ पे वेट करता हूँ, कैश लूंगा और चला जाऊंगा।
अंदर उसने क्या देखा कि पार्टी चल रही थी, म्यूजिक जोर जोर से चल रहा था, लड़कियां अंदर पार्टी कर रही थीं और एक भी लड़का वहां पर नहीं था। पर उसे क्या, उसके दिमाग में तो अभी भी स्टडी, घर, सुबह कॉलेज जाना, ये सारी चीजें चल रही थी। वो लड़की गई, वापस आई और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी क्योंकि उस लड़की ने शराब पी रखी थी। बाकी लड़कियां भी नाच रही थीं और शराब पी रही थी। पहले तो जैसे ही उस लड़की ने बहुत अच्छे से बाहर बात की थी कि मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तुम चले जाना, बहुत इज्जत के साथ उस लड़के से बात की। लेकिन जब दूसरी बार आई तो उसके तौर तरीके थोड़े अलग थे। वो थोड़ा घूर घूर कर उस लड़के को देख रही थी और आते ही बोला, कैश तो तुम्हें मैं दे देती हूँ, ज्यादा भी दे दूंगी अगर तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहो। अगर वो लड़का भी दूसरे लड़कों की तरह होता तो कहता, भाई चलो लड़कियां हैं, अकेला लड़का हूँ, पार्टी करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, आप मुझे मेरी पेमेंट दें और मैं चला जाऊंगा। तो वो फिर से प्यार से उसे कहती है, वो फिर जवाब दे देता है। उसके बाद ना वो चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुझे बोल रही हूँ। तो वो लड़का थोड़ा घबरा गया। फिर वो कहती है, तुम मुझे जानता नहीं, मैं हूँ कौन, अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। तो वो फिर भी कहता है, मैं नहीं मानूंगा। वो कहती है, तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का केस डलवा दूंगी, रेप का केस डलवा दूंगी, रेप का केस डलवा दूंगी। ऐसी ऐसी चीजें उसने बोली। तो वो लड़का डर गया। उसने हाँ कह दी, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। तो वो लड़की उसे आगे से ड्रिंक ऑफर करती है, तुम भी हमारे साथ पियो। वो कहता है, मैं ये नहीं पीऊंगा। फिर दूसरी साइड बैठी एक और लड़की उसे कहती है, पी लो। वो फिर नहीं मानता। फिर वो लड़की चिल्लाकर उसे बोलती है, तू पी। ऐसे गिलास पकड़कर उसके मुंह को लगा देती है। तो वो पी जाता है। फिर उसे धमका कर बोला जाता है कि अंदर बेडरूम है, वहां पर जाओ, मैं आती हूँ, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसी ऐसी बातें चलने लगी। और उस लड़के के दिमाग में यह था कि यार, डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर भी इसके पास है, अगर मैं भागा तो ये होगा, वो होगा। वो डर गया था बेसिकली, तो वो चला गया। और यहीं पर वो चीज होती है जो कि कभी किसी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कम एज हो, ज्यादा हो, कभी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। क्योंकि यही चीज सारी लाइफ उस लड़के या लड़की के दिमाग से नहीं जाती। उसी जगह उस लड़के के साथ वही पहली लड़की ईशा वो रूम में जाती है और उस लड़के का रेप किया जाता है। दूसरी लड़की पहुंची, तीसरी पहुंची, चौथी पहुंची, पांचवी भी आ गई। 5 लड़कियां एक लड़के का रेप करती हैं। कई लोगों को यह चीज सुनने में आसान भी लग रही होगी कि क्या हुआ यार, लड़का है। पर अगर आप मेंटली देखो या फिजिकली भी देखो तो यह चीज बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इंसान के साथ। क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में की जाए तो वह जानलेवा हो सकती है, जान जा सकती है। सीधा सा हिसाब है, जैसे लड़कियों की भी जान जाती है, वैसे ही लड़कों की भी ज्यादा होने से जान जा सकती है। 2-3 घंटे तक उसके साथ वह कुछ हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। लड़कियों ने पी रखी थी, कोई इधर से कूद रही थी उस पर, कोई उधर से, ये सारी चीजें चलती हैं। और अब तक का टाइम था करीब 1-1:30 बजे का। 2-3 घंटे ये काम चला। सुबह के 4 बजे वो लड़कियां उसे बोलती हैं, जा, भाग जा अभी। जब उनकी ड्रिंक उतर जाती है, शराब उतर जाती है, तो वो उससे बोल देती, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। वो लड़का वहां से किसी तरह निकलता है। उसके मन में डर और शर्म का सागर उमड़ रहा है। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बारिश की बूंदों के साथ उसके आंसू भी मिल जाते हैं। घर पहुंचते ही उसकी माँ पूछती हैं, कहाँ थे इतनी रात तक, डिलीवरी कर रहे थे या किसी दोस्त के घर पर? वो लड़का जवाब देता है, मैं दोस्त के घर पर था। और ये बात वहीं पर खत्म हो जाती है। वो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उस रात ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अगले दिन वो सुबह उठता है, लेकिन उसके चेहरे पर रात की घटना का असर साफ दिखाई देता है। वो कॉलेज जाता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। हर समय उसके दिमाग में वही घटना घूमती रहती है। कुछ महीनों तक वो किसी से कुछ नहीं कहता। वो डरता है कि अगर उसने किसी को बताया तो लोग उस पर हंसेंगे, समाज उसकी मदद करने की बजाय उसे और नीचे गिरा देगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने सबसे करीबी दोस्त को यह बात बताई। उसका दोस्त, जो एक पत्रकार था, उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारी बात को मैं एक आर्टिकल के रूप में लिखूंगा, इसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। लड़के ने कहा, पर मेरा नाम मत लिखना, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली या मेरी पहचान उजागर हो। उसके दोस्त ने उसकी बात मानी और उस घटना को एक आर्टिकल के रूप में पब्लिश किया। इस घटना ने समाज में एक नई चर्चा को जन्म दिया। लोगों ने महसूस किया कि रेप का शिकार केवल लड़कियां ही नहीं होती, बल्कि लड़के भी हो सकते हैं और उनके लिए भी न्याय होना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समाज को हर पीड़ित के साथ समानता और सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं।